अपने तिनकों के घोंसले में चिड़िया अपने 2 अंडों पर बैठी हुई थी। बहुत प्यास लगी हुई है, मन घबरा रहा है, मैं नदी से पानी पी आती हूँ। चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा उड़ता हुआ उस तरफ आता है और चिड़िया के घोंसले में अंडे देखकर वहाँ आ जाता है। वाह, आज तो दिन ही बन गया, अंडे पीने का मजा ही आ जाएगा, और वो भी 2-2 अंडे। कालू कौवा चिड़िया के दोनों अंडे तोड़ता है और पीकर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया जब नदी से वापस आती है तो पेड़ के नीचे अपने अंडों के खोल देखकर रोने लग जाती है। किसी जालिम ने मेरे दोनों ही अंडे पी लिए हैं। वो बहुत बुरा पक्षी है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। चिड़िया अपनी जगह बदल लेती है और जंगल की दूसरी तरफ जाकर अपना नया घोंसला बना लेती है। इस बार चिड़िया ने फिर से एक अंडा दिया था, लेकिन इस बार चिड़िया अपने अंडे का पहले से भी ज्यादा ध्यान रख रही थी। चिड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती तो थोड़ी दूर जाकर कुछ देर के लिए छुपकर देखती है। वाह, वही चिड़िया का अंडा फिर से मिल गया, मजा ही आ जाएगा आज तो। लेकिन इस बार कौवा जैसे ही चिड़िया का अंडा पीने लगता है तो चिड़िया पीछे से आ जाती है। दुष्ट कौवे, भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम ही हो जिसने मेरे 2 अंडे पहले भी पिए हैं। जा रहा हूँ, लेकिन कब तक तुम अपने अंडों को मुझसे बचाओगी? कौवा वहाँ से चला जाता है। शाम के बाद चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर अपने घोंसले में ही बैठा हुआ था। कबूतर भैया, दुष्ट कालू कौवे ने मेरे 2 अंडे पी लिए और आज भी वो मेरा अंडा पीने वाला था। अगर मैं ना आती तो। हम सबको अपने अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। कबूतर भैया, हम सब मिलकर उस कौवे को सबक सिखाते हैं ताकि वो आइंदा किसी के साथ ऐसा ना करे। चिड़िया, मेरे अंडे सुरक्षित हैं। जब मेरे साथ कौवा ऐसा करेगा तो देख लेंगे। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। चिड़िया जब भी पानी पीने जाती तो उस कौवे के डर से जल्दी जल्दी घोंसले में वापस आ जाती। एक दिन कौवा बुलबुल के घोंसले में जाता है और बुलबुल का एक अंडा उठाकर खा लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। मेरा अंडा किसने उठा लिया? वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा पक्षी है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। थोड़ी देर रोने के बाद बुलबुल चुप कर जाती है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ऐसे ही सबके अंडे पी लूंगा। दोपहर के बाद तोता अपने घोंसले से निकलता है और अपना भोजन लेने चला जाता है। तोता अपना अंडा घोंसले में छुपा कर जाता है, लेकिन दुष्ट कालू कौवा घोंसले में से तोते का अंडा ढूंढ लेता है और तोड़कर पी लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। कौन है जिसने मेरा अंडा पी लिया? वो बहुत बुरा पक्षी है। चिड़िया वहाँ आ जाती है। तोते, वो कौवा ही है, वो कालू कौवा ही है। कोई मेरी बात नहीं मानता। अगर हम सब ऐसे ही अकेले अकेले उस कौवे से डरते रहे तो वो सबके अंडे पी जाएगा। अब हमें उस कौवे का कुछ करना होगा। तोता और चिड़िया कौवे के पीछे जाते हैं तो कालू कौवा कबूतर के घोंसले के पास बैठा कबूतर के अंडे पीने की तैयारी कर रहा था। रुक जाओ कालू कौवे, अब और ये सब नहीं चलेगा। हम तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, अच्छा ही हुआ जो तुम आगे अपनी आँखों से देख लो। ये दुष्ट कौवा आज तुम्हारे अंडे पीने वाला था। चले जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम सबको। अब हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक साथ हैं, इसलिए हम सब मिलकर तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। कबूतर आगे बढ़ता है और कौवे पर हमला करता है। कौवा भी लड़ने के लिए तैयार था। चिड़िया और तोता भी मैदान में आ जाते हैं और सब मिलकर कौवे को मारने लगते हैं। कौवा नीचे गिर जाता है और अपनी टांगे ऊपर उठाकर लेट जाता है। जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं चला जाऊंगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, मेरी जान मत लेना। जाओ, अगर दोबारा तुम हमें इस जंगल में नजर आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। कौवा रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है। सुबह से शाम हो गई थी मगर अभी तक रानो चिड़िया के ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था। आज का सारा खाना फिर से फेंकना पड़ेगा, कोई ग्राहक आता ही नहीं। मैं बहुत मेहनत से खाना बनाती हूँ, शुद्ध घी और ताज़ा सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ। कबूतर, ना, उस चिड़िया के ढाबे से कुछ ना खाना, उसका खाना 1 नंबर बेकार है। मैंने अभी खाया था, जरा भी स्वाद नहीं है चिड़िया के खाने में। गोरी, मुझे तुम पर विश्वास है,
अगर तुम कहती हो तो मैं क्यों खाऊंगा चिड़िया के ढाबे से खाना। तोते तोते, चिड़िया का खाना बहुत बेस्वाद है, तुम भूल कर भी चिड़िया के ढाबे से खाना ना खा लेना, बेकार है उसका खाना। कौवे ऐसा क्यों करते थे? वो चिड़िया का ढाबा चलने क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो चिड़िया से हर रोज मुफ्त में खाना जो खाते थे। गौरी और कालू शाम को चिड़िया के ढाबे पर जाते हैं। चिड़िया, क्या आज खाना बिका या नहीं? कोई ग्राहक आया भी है तुम्हारे ढाबे पर, या सुबह से बैठी मक्खियां ही मार रही हो? कौवे और गौरी, सुबह से कोई ग्राहक भी नहीं आया, मैं तो फारिग ही बैठी हुई हूँ। तो फिर खाना फेंकने से अच्छा है तुम वो खाना हमें दे दो, हम कल की तरह गरीबों में बांट देंगे। ले जाओ कौवे और कौवी, और ये बचा हुआ खाना जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देना। कौवा और कौवी वो खाना लेकर चले जाते हैं। बहुत बहुत स्वादिष्ट है कालू, चिड़िया ने तो आलू पालक की भुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। चिड़िया समझ रही होगी कि हमने खाना गरीबों में बांट दिया है। कालू, गरीबों में ही तो बांट रहे हैं, एक गरीब मैं और एक तू, हम दो गरीबों से बड़ा गरीब और कौन होगा जंगल में। ऐसे दोनों कौवे मुफ्त का खाना घर बैठकर खाते हैं और चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। बुलबुल बुलबुल, मैं अभी अभी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल खाने गई थी, मगर उसके दाल चावल तो कोई मुफ्त में भी ना खाए। ऐसे बेस्वाद दाल चावल मैंने कभी नहीं खाए। अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। गौरी, मैं तो कभी भी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल नहीं खाऊंगी। और जैसे ही शाम होती है, कौवा और कौवी फिर से चिड़िया से बचे हुए दाल चावल लेने आ जाते हैं। तुम हिम्मत ना हारना चिड़िया, ऐसे ही हर रोज खाना बना लिया करना, देखना एक ना एक दिन तुम्हारा ये ढाबा अच्छे से चलने लगेगा। गौरी, इसलिए तो मैं अपना नुकसान पर नुकसान किए जा रही हूँ, मगर अब मैं थक गई हूँ, ना जाने कब चलेगा मेरा ये ढाबा। गौरी, जल्दी चलो, गरीब पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कौवा और कौवी बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज मैं इन कौवों के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये किन गरीब पक्षियों में मेरा बचा हुआ खाना बांटते हैं। ऐसा सोचकर चिड़िया कौवों के पीछे पीछे जाती है। ऐसे दाल चावल तो मेरी माँ बनाया करती थी, बहुत स्वादिष्ट हैं ये दाल चावल। कालू जी, मैंने बुलबुल से कहा कि चिड़िया के दाल चावल खाकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो बुलबुल बहुत डर गई थी। अच्छा ही है, अगर ऐसे ही चिड़िया का खाना बचता रहेगा तो हम गरीबों का पेट भी भरता रहेगा। चिड़िया खिड़की में बैठी सारी बातें सुन रही थी। तो ये बात है, इन चालाक कौवों की वजह से ही मेरा ढाबा नहीं चल रहा। दूसरे दिन चिड़िया अपने ढाबे पर खाना बनाकर आवाज लगाती है, आज खाना फ्री में, सबके लिए फ्री में खाना, जो भी आए बिना पैसे दिए खाना खाए। ये सुनते ही वहाँ पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ना लूसी, तुम चिड़िया का बेस्वाद खाना न खाना। गौरी, फ्री में स्वाद कौन मांगता है, मैं तो फ्री में खाना जरूर खाऊंगी। वाह वाह, ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। पति जी, सच में गौरी कभी झूठ बोल रही थी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। गौरी झूठी है, दाल चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। कौवे झूठे हैं, चिड़िया के हाथ में बहुत स्वाद है। ऐसे उस दिन के बाद से चिड़िया का ढाबा अच्छे से चलने लगता है और कौवों का मुफ्त का खाना बंद हो जाता है।